अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अब मीडिया से बात की है। सत्ता पर नियंत्रण करने के बाद यह पहला मौका है जब तालिबान ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान के प्रवक्ता ने भविष्य को लेकर कई बातें कही हैं। इसमें गैर तालिबान लोग भी शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार में गैर तालिबानियों को भी शामिल किया जा सकता है। तालिबान ने कहा कि हम अपने पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान की धरती को किसी भी देश के लिए किसी भी तरह से उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। विश्व समुदाय को हम यह बताना चाहते हैं कि हमसे और हमारी ज़मीन से उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि पहले वाले तालिबान और अब वाले तालिबान में थोड़ा बहुत अंतर आपको समझना होगा कि थोड़ा सा अंतर आ गया है। हालांकि जो वहां पहुंचे हुए लोगों से आपसी चर्चा में कहा कि यह सिर्फ हवाई बातें हैं और कानों को खुश करने वाली बातें हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के कई प्रमुख मीडिया संस्थानों से प्रेस वार्ता में बात करते हुए कहा कि हमें 20 साल के बाद शरिया कानून लागू करने का मौका मिला है। 20 साल पहले हमने जैसे शरिया कानून को लागू किया था, वैसे अब हम 20 साल बाद फिर से शरिया कानून को लागू करेंगे और देश को धर्मनिरपेक्षता की गुलामी से आज़ाद करेंगे। विदेशी देशों की सेनाओं ने हमारे देश को एक सेकुलर देश बना दिया था, जबकि अफगानिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इसका पूरा नाम है। इसलिए अब हम 20 साल के पुराने जो लोगों को दुख हुआ है कि 20 साल से वह धर्मनिरपेक्ष तरीके से रह रहे थे, अब हम पूरा शरिया कानून लागू करके उनको आज़ाद करेंगे। विदेश की सेनाओं ने हमारी धरती से जो भी कुछ किया है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार थीं और अब वो भाग गई हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना क्या था और जब कुछ पत्रकारों ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, काम तो करती हैं, लेकिन शरिया के कानून के ये खिलाफ है। हालांकि हम इसमें चर्चा करेंगे और महिलाओं को कुछ जगहों पर काम करने की इजाज़त देने की सोचेंगे। उसके बाद तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें सभी कबीलों का समूहों का प्रतिनिधित्व हो। अफगानिस्तान के अहम न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ के हवाले से आई हुई खबर के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल में जितने भी देशों के दूतावास हैं वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम विश्व के देशों को बताना चाहते हैं कि सभी दूतावासों, मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य एजेंसियों की हम अफगानिस्तान में सुरक्षा करेंगे। लेकिन हम यह आश्वासन नहीं देते हैं कि अगर उनकी महिलाएं बिना हिजाब के या बुरखे के बाहर निकलेंगी तो उनके साथ बलात्कार या किसी अन्य घटना को अंजाम देने से हमारे लड़के दे सकते हैं। इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनको पहले से इन्होंने चेतावनी दे दी है। 1990 के दशक के तालिबान और अब के तालिबान में कुछ लोगों ने कहा कि फ़र्क दिख रहा है। हालांकि इस सवाल पर तालिबान ने कहा कि हमारी विचारधारा वही है, लेकिन हमें अनुभवों के आधार पर बदलाव किया हुआ है और अब तालिबान ज़्यादा अनुभवी है और उनका नज़रिया भी अलग है और शरिया कानून में सभी लोगों को सम्मिलित करने के बजाय हल्की फुल्की छूट देने की कोशिश हम करेंगे। तालिबान अब दुनिया के साथ मिल करके अफगानिस्तान में समावेशी सरकार चाहता है, ऐसा उनके प्रवक्ता का कहना है। वहीं पर जब उनका ध्यान एक 9 साल की बच्ची को तालिबानियों द्वारा उठा लिए जाने पर दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि यह शरिया कानून के हिसाब से जायज़ है और हमने अफगानिस्तान को 20 साल में जो धर्मनिरपेक्ष सरकार थी उसको भगा करके शरिया कानून ही लागू करने के लिए आए हैं और अब शरिया कानून के हिसाब से जो जायज़ होगा हम वो करेंगे ही करेंगे। वहीं पर एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि अफगानिस्तान में सड़कों पर से महिलाएं गायब हो गई हैं और महिलाओं के पोस्टर जो जगह जगह पर प्रचार रूप में लगे हुए थे उनको भी तालिबान ने उतरवा दिया है। तो तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, शरिया के हिसाब से यह सही है और हम शरिया का ही कानून लागू करेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. نن د 1400 لمریز کال د اسد د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 2021 کال د اگست له 19مه نیټې سره سمون خوري. دا د کابل ښار له فتح او پر ټول افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د اسلامي امارت د ویاند او د فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس محترم ذبیح الله مجاهد صاحب لومړنۍ خبري ناسته ده. لومړی به د قرآن کریم د څو آیاتونو د تلاوت لپاره د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال قاری احمد الله وثیق صاحب ته بلنه ورکړو ترڅو د قرآن کریم څو آیاتونه تلاوت کړي. محترم احمد الله وثیق صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر خو یاد که کو د کنفرانس روزنامه‌وانی د دسپیکه چنایت قرآن د خوینن پشرا او کنفرانس خو روزنامه‌وانی دار دخن یعنی د مراسم جرعه کمی جدا وقتا کو تفگر طالبان کتنا و کوشکا سروکاتیا افغانستان دا یکسر بخواندنهن آیات قرآن دسپیکر گوتنین خو او ایدی کنفرانس روزنامه‌وانی جنها دست پیدکه ذبیح الله مجاهد بردف که تفگر طالبان یا دوی کنفرانس پیشکش بکن. افغانستان د اسلامي امارت محترم ویاند او د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ذبیح الله مجاهد صاحب خپل خبري واوروي. محترم ذبیح الله مجاهد صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن